गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत जल्दी में वेक्टर जो है समाप्त कर दिए हैं। वेक्टर आप लोगों का इधर ही समाप्त हुआ है, जो कि वेक्टर के बाद आप लोगों का 3D शुरू किए हैं। 3D में आज के वीडियो में 11.1 का जितना भी सूत्र है सब खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो में 11.1 का जितना भी सूत्र है वो सब खत्म कर देंगे और कल के वीडियो में 11.1 बनेगा। समझ गए? पूरा वीडियो देखिए और जो नए स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो और समझ में आएगा, और जहाँ दिक्कत होगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा, कमेंट के जरिए मेरे पास तक उस बात को पहुँचाएंगे कि मुझ में क्या त्रुटि है, कैसा दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ समझने में दिक्कत है, सब आप लोग कमेंट के जरिए मेरे पास भेजिएगा। कमेंट के जरिए मुझको अवगत करवाइएगा ताकि मैं अपने आप में कुछ सुधार ला सकूं। तो चलते हैं अगला थ्योरी में, ध्यान दीजिएगा। कल बाबू बतलाए थे, कल आप लोगों को बतलाए थे दिक कोसाइन, और कल लिखवाए थे कि दिक कोसाइन दो प्रकार का होता है। दिक कोसाइन निकालने का दो तरीका होता है। एक बतला दिए थे, एक तरीका बतला दिए थे, दूसरा तरीका आज बतलाने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरा समझिएगा। तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका, तरीका नंबर 2, यदि स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी दिक अनुपात होता है, दिक अनुपात होता है, दिक अनुपात होता है, दिक अनुपात होता है, तो प्लस माइनस ए बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस बी बटा में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा प्लस माइनस सी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को दिक कोसाइन, को दिक कोसाइन, दिक कोसाइन कहते हैं, कहते हैं। इसे स्मॉल एल स्मॉल एम तथा स्मॉल एन तथा स्मॉल एन से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, पूरा समझिएगा, हड़बड़ा के नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। पूरा समझिएगा। आज 11.1 का थ्योरी खत्म कर देंगे, ये आपका एकदम फिक्स है। देखिए, यदि देखिए कल बतलाए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, कल बतलाए थे कि आप लोगों का जो दिक कोसाइन है वो दो तरह से निकलता है। एक जो होता है कोण से संबंधित, जो कि कल बाबू बतला दिए हैं। एक होता है कोण से संबंधित, जो कि कल बतला दिए हैं। एक होता है दिक अनुपात से संबंधित, जो कि आज बतला रहे हैं। तो कोई यदि आप लोगों से पूछेगा, कोई भुलवाने के लिए कभी कभी पूछ देता है कि दिक कोसाइन, दिक कोसाइन किससे किससे संबंधित होता है, तो आप बोलेंगे कि कोण से और दिक अनुपात से। तो कोण वाला कल बतला दिए हैं और दिक अनुपात वाला आज बतला रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए,
यदि ए कॉमा बी कॉमा सी दिक अनुपात होता है तो प्लस माइनस ए बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस बी बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा प्लस माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को दिक कोसाइन कहते हैं। इसे स्मॉल एम तथा स्मॉल एन से सूचित करते हैं। मतलब जब ए बी सी दिक अनुपात रहेगा, जब ए बी सी दिक अनुपात रहेगा तो प्लस माइनस ए बटा इतना प्लस माइनस बी बटा इतना और प्लस माइनस सी बटा इतना को हम लोग कहेंगे दिक कोसाइन। इसे एल एम एन से सूचित करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं बाबू, इसलिए का सिंबल स्मॉल एल मतलब पहला, स्मॉल एल मतलब पहला, प्लस माइनस ए बटा में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट, 1 मिनट में आते हैं, 1 मिनट केवल बाबू। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दें कि सबसे पहले पहला को डिनोट करेंगे एल से, पहला को एल से, दूसरा को एम से। एम बराबर प्लस माइनस बी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक और है तो इधर लिख दे रहे हैं एन बराबर प्लस माइनस सी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर एल निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाई, एल निकालना होगा तो प्लस माइनस ए बटा इतना, एम निकालना होगा तो प्लस माइनस बी बटा इतना, और एन निकालना होगा तो प्लस माइनस सी बटा इतना। इसको नोट कर लीजिएगा। इस पर एक एग्जाम्पल देकर आप लोगों का जो कंसेप्ट है बाबू वो क्लियर करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद हमको बहुत अच्छा मिल रहा है, इसके लिए यूट्यूब पर आशीर्वाद अच्छा दे रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे भाई, प्यारे दोस्त। आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। केवल आप लोगों का प्यार का ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। तो प्यार आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको मिटा दे रहे हैं बाबू, अब इस पर एक एग्जाम्पल देकर कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यदि 2,3 तथा 4, 2,3 तथा 4 किसी रेखा की दिक अनुपात है तो इस रेखा की ये मिटा दे रहा है बाबू, ये वाला मिटा दे रहा है। तो इस रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इस रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा,
यदि 2,3 तथा 4 किसी रेखा की दिक् अनुपात है तो इस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हल बाबू देखिए, ध्यान से बबुआ देखिएगा। दिक् अनुपात को डिनोट करते हैं ए बी सी से। तो हो गया ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। ध्यान से देखिएगा, यदि 2,3 तथा 4 किसी रेखा की दिक् अनुपात है, 2, 3 और 4 रेखा की दिक् अनुपात है, तो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। तो सबसे पहले निकालना क्या है, तो इस रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, यानी L इक्वल वाट, M इक्वल वाट और N इक्वल वाट। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, यानी L का, M का, N का, तीनों का मान निकालना है। दिक् अनुपात को डिनोट करते हैं, दिक् अनुपात को डिनोट करते हैं ए बी सी से। तो कह रहे हैं यदि 2, 3 तथा 4 किसी रेखा की दिक् अनुपात है, तो 2 को लिख देंगे ए, 3 को बी और 4 को सी। तो अब पहले निकालेंगे दिक् कोसाइन निकालना है। तो याद रखिएगा, दिक् कोसाइन को डिनोट करते हैं एल, एम, एन, इन तीनों का मान निकालना है। तो पहले एल निकालते हैं। पहले एल के पहले भी ये काम कर देते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्यों जवाब देंगे, क्यों निकाल रहे। ए स्क्वायर, ए का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 3 के 9 प्लस सी स्क्वायर, तो सी का मान 4 है, 4 के 16, 16 4 20, 9 हो जाएगा स्क्वायर रूट 29। सबसे पहले आप लोगों के मन में एक परेशानियां उत्पन्न हो रहा होगा कि ई क्यों निकाले हैं। इसका जवाब देंगे क्यों निकाले हैं। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाले। ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 9 29, स्क्वायर रूट 29। अब तीनों मान बारी बारी से निकालेंगे। पहले निकालेंगे एल, सूत्र होता है प्लस माइनस ए बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना होता है। तो प्लस माइनस ए, तो ए का मान क्या है 2, ए का मान है 2, तो इसको हम लोग लिख देंगे प्लस माइनस 2 बटा में स्क्वायर रूट 29। अब समझ में आ गया होगा ये क्यों निकाले हैं। ई क्यों निकाले हैं बाबू, ई निकालने का कारण क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दिए, ई आंसर लिखे हैं ऐसे। अब देखिए एम निकालना होगा तो हो जाएगा प्लस माइनस बी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस माइनस बी, तो b का मान क्या है 3, b का मान है 3, तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 3 बटा में स्क्वायर रूट 29, स्क्वायर रूट 29। अब क्या बाबू निकालना है, अब n निकालना है, इधर निकाल देना है। n निकालना है तो हो जाएगा n का मान प्लस माइनस सी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा इतना। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे कि मान रख देंगे प्लस माइनस 4 बटा स्क्वायर रूट 29, ये भी आंसर। तो एल निकल गया, एम निकल गया और एन निकल गया, यही हो गया दिक् कोसाइन, रेखा की दिक् कोसाइन। बाबू ध्यान से एकदम देखिएगा, आप लोग पूरा समझिए और प्यार आशीर्वाद देते रहिए।
आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, एक प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़िए आपको उतना ही समझ में आएगा जितना कि एक चैप्टर आएगा समझ में, उतना ही सब आएगा। नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को बतला दे कि दिक कोसाइन निकालने का बाबू दो तरीका होता है। एक तरीका आप लोग का होता है जब कोण दिया रहेगा तब, एक होता है जब दिक अनुपात दिया रहेगा तब। एक होगा कि जब कोण दिया रहेगा तब, एक होगा कि जब दिक अनुपात दिया रहेगा तब। इसको मिटा दे रहे हैं। अब जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक दो बार परीक्षा में आ गया है ऑब्जेक्टिव में। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होता है 1। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप लोग का फॉर्मूला है 2-3 बार परीक्षा में पूछ चुका है, 2-3 बार परीक्षा में बबुआ पूछा है। ऐसे पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। कैसे पूछा है मेरे प्यारे भाई? तो ऐसे पूछा है कि एल स्क्वायर ऐसे पूछता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निम्नलिखित में कौन होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान निम्नलिखित में कौन होगा? तो डायरेक्ट इसका जवाब क्या दे देगा? 1 होगा। कोई पूछेगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 1। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 1। कैसे होगा इसके लिए प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए इधर वाला मिटा दे रहे हैं बाबू, इधर का हो गया मिटा दे रहे हैं। कैसे होगा इसका प्रूफ करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट को यानी आप लोगों के समस्या को दूर कर रहे हैं। LHS को ले लीजिए। तो LHS को लेंगे तो क्या है बाबू? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अभी आप लोग पढ़े हैं एल का मान अभी पढ़े हैं प्लस माइनस ए बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम का मान प्लस माइनस बी बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर, फिर प्लस एन का मान तो यहाँ पे प्लस माइनस सी बटा में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। हम किए क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? हम क्या किए हैं कि एल का मान यहाँ रख दिए, एम का मान यहाँ रख दिए, एन का मान यहाँ रख दिया। आप कहें कहाँ से एल एम एन का मान आया है? तो एल एम एन का मान अभी आप लोग पढ़े हैं, इसके पहले वही बतलाए थे। एल का मान इतना हो जाता है, एम का मान इतना और एन का मान इतना। स्क्वायर है सब पर तो स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस ए का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस को 2 बार करेंगे तो प्लस और माइनस को भी 2 बार करेंगे तो प्लस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए प्लस को 2 बार करिए तो प्लस और माइनस को भी 2 बार करिएगा तो प्लस, यानी प्लस को 2 बार करेंगे तो प्लस और माइनस को भी 2 बार करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो गया। इसको 2 बार करिएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा 2 बार पर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर प्लस, यहां देखिए प्लस को 2 बार करेंगे प्लस, माइनस को 2 बार करेंगे प्लस, तो ये भी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए
प्लस इसको 2 बार करेंगे, इसको 2 बार करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लघुत्तम ले लेंगे सबका, तो सबका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया लघुत्तम, सबका तीनों का लघुत्तम ही हो गया। तो इससे ही कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का लघुत्तम ले लिए, 1 2 तीनों का एक लघुत्तम हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ई वाला से ई वाला कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 1, यही हो गया प्रूफ। एलएचएस लिए और हल किए तो आरएचएस आ गया। तो कोई यदि आपसे पूछेगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होता है, तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा कि उसका मान 1 होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। इस पर एक और कंडीशन आप लोगों को हम बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा और पूरा समझिएगा, पूरा समझिएगा बाबू और ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल होता है 1। कैसे होता है ये भी बतलाएंगे, कैसे होता है ये भी बतलाएंगे कैसे होता है। अगला हेडिंग है यानी अगला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका रिजल्ट होता है 1। कैसे होता है जानेंगे। तो ये वाला बाबू मिटा दे रहे हैं, ये वाला मिटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए वीडियो चलते समय नोट नहीं हो पाएगा तो उसको रोक करके वहाँ नोट करते जाइएगा। फेयर कंप्लीट करते रहिए, जितना भी चैप्टर हो रहा है सबका फेयर कंप्लीट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस वर्ष क्लास खुल ही जाए, नहीं भी खुल सकता है, खुल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं खुलेगा तो ऐसे ही आप लोगों का धीरे धीरे करके टोटल सिलेबस पढ़ा देंगे। ये मिटा रहे हैं। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये समझिए इसका प्रूफ, इसका प्रूफ कल बाबू आप लोग पढ़े थे, लिख रहे हैं हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि। कल आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ध्यान से देखिएगा। कल पढ़े हैं कि एल इक्वल कॉस अल्फा, कल बतलाए थे एम इक्वल कॉस बीटा, एन इक्वल कॉस गामा। बाबू ये कल पढ़े हैं आप लोग, ये आप लोगों को कल पढ़ाया गया है, कल पढ़ाए हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। ये अभी प्रूफ किए हैं, ये आज प्रूफ किए हैं। तो अब एल का मान रख दीजिए, एल के जगह क्या रख देंगे कॉस अल्फा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। एम के जगह कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा, एन के जगह पे कॉस गामा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। यही आपका हो गया प्रूफ। देखिए हम किए क्या है, हम जानते हैं कि कल पढ़े थे एल का मान होता है कॉस अल्फा, एम का मान होता है कॉस बीटा, एन का मान होता है कॉस गामा। तो आज पढ़े हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो एल का मान है कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम का मान है कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा, एन का मान है कॉस गामा तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। यानी कोई भी मैथ आप बनाएंगे, आप कोई भी मैथ बनाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आएगा तो उसके जगह पर 1 का प्रयोग करिएगा,
एक सूत्र हो गया। त्रिकोणमिति में एक का प्रयोग नहीं करना है, 3D में आएगा तो एक का प्रयोग करेंगे, ऐसे त्रिकोणमिति में भी प्रयोग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ेंगे और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आज के क्लास में मेरे प्यारे भाई, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे दोस्त, आज के क्लास में 11.1 का पूरा गहराई से थ्योरी खत्म कर रहे हैं, उसको अच्छा से देखिएगा और कमेंट के जरिए बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो इसको मिटा देते हैं बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितना पूछेंगे उसका जवाब आप लोग हमको दीजिएगा। अगला हेडिंग ध्यान से देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि ई वाला हो गया y, ई वाला x और ई वाला हो जाएगा z। यहाँ पे मूल बिंदु, यहाँ पे y। एरोगेशन ऐसे, इसका एरोगेशन ऐसे, इसका एरोगेशन ऐसे। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं कि इस पर होता है आई कैप, इस पर होता है जे कैप और इस पर होता है के कैप। आप लोग पढ़े हैं वेक्टर में कि इस पर होता है आई कैप, इस पर होता है जे कैप और इस पर होता है के कैप। इस पर होता है आई कैप, इस पर होता है जे कैप और इस पर होता है के कैप। यहाँ यदि पॉइंट लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, आई कैप। देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहीं पर समझना है आप लोग। आई कैप मतलब इकाई सदिश होता है, कैप मतलब होता है इकाई सदिश, कैप मतलब इकाई सदिश और उसका मान होता है 1। तो यहाँ पे यदि पॉइंट लेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 आई कैप के लिए। अगर ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो 0 1 0 बतलाएंगे। अगर ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो 0 0 1। ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग कहेंगे कल तो बतलाए थे सर x 0 0 0 y 0 0 0 z, कल यहाँ बतलाए थे x 0 0 और कल यहाँ बतलाए थे 0 y 0 और कल यहाँ बतलाए थे 0 0 z। तो वो था आपको x y z के फॉर्म में और ये वाला है वेक्टर के फॉर्म में। ये जो बतला रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में है। तो वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है कि x अक्ष पर आई कैप, y अक्ष पर जे कैप, z अक्ष पर के कैप। तो यहाँ पर देखिए कैप, कैप मतलब होता है इकाई सदिश और इकाई सदिश का मान होता है प्यारे स्टूडेंट 1। इकाई सदिश का मान होता है 1, याद रखिए इकाई सदिश का मान होता है 1। तो इसी के चलते आई कैप का मान 1 तो 1 0 0, जे कैप का मान 1 तो 0 1 0, के कैप का मान 1 तो 0 0 1। मतलब कैप का इकाई सदिश का मान 1 होता है। तो इससे 3 सूत्र बाबू निकलता है। देखिए कौन कौन। पहला सूत्र निकलता है इस फिगर से, एक्स अक्ष, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन, एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन। इससे इस फिगर से 3 सूत्र निकलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 3-4 बार से ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन तो हो जाएगा, एक्स अक्ष पर देखिए कौन कौन है, 1 0 0। फिर देखिए वाई अक्ष का दिक् कोसाइन, वाई अक्ष का दिक् कोसाइन, वाई अक्ष का दिक् कोसाइन। तो y अक्ष का दिक् कोसाइन हो जाएगा 0 1 0 y वाला। और फिर यहाँ पर देखिए z अक्ष का, z अक्ष का, z अक्ष का दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, z अक्ष का दिक् कोसाइन। तो ये हो जाएगा 0 0 1।
अगर कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होगा तो 1 0 0, वाई अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होगा तो 0 1 0, जेड अक्ष का दिक् कोसाइन क्या होगा तो 0 0 1। नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिएगा। आज के क्लास में थ्योरी आप लोगों का 100% समाप्त हो जाएगा। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, और जो भी त्रुटियां हमसे होगा उसके लिए आप लोग कमेंट के जरिए मुझसे संपर्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला थ्योरी, आज के क्लास में थ्योरी बोले हैं कि समाप्त कर देंगे, तो एकदम 100% क्लियर है कि समाप्त कर ही देंगे थ्योरी। इस फिगर को अब मिटा दे रहे हैं, देख लिए होंगे। अगला हेडिंग देखिए, अगला हेडिंग, जब एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष समान कोण का निर्माण करता है, यदि जब एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष समान कोण का निर्माण करते हैं तो इस स्थिति में दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन भी समान होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष समान कोण का निर्माण करते हैं तो इस स्थिति में दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, ऐसे लिखिए, इसको ई वाला भी नहीं, ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। जब एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष समान कोण का निर्माण करते हैं तो इस स्थिति में दिक् अनुपात भी समान होता है। इसका मतलब समझिए, जब कोण समान रहेगा तो दिक् अनुपात भी समान होगा। जैसे जब एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष समान कोण का निर्माण करते हैं तो इस स्थिति में दिक् अनुपात भी समान होता है। यानी जब कोण समान होगा भाई तो दिक् अनुपात भी समान होगा, और जब दिक् अनुपात समान होगा तो दिक् कोसाइन भी समान होगा। चलिए, ये मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग आप लोग जानिए, संरेख होने का शर्त। संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, संरेख होने का शर्त। समझिएगा, यदि
कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी तथा कैपिटल सी। अब इसके बाद नीचे लिख रहे हैं कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी तथा कैपिटल सी। 3 बिंदु होता है। यहां के बाद देखिए, यहां के बाद नीचे लिख रहे हैं यहां पे 3 बिंदु होता है। 3 बिंदु होता है। 3 बिंदु होता है और ए बी कॉमा बी सी तथा एसी के दिक् अनुपात का गुणांक समान होता है तो इसे संरेख कहते हैं। अब समझ लीजिए एक बार, ध्यान से देखिएगा। संरेख होने का शर्त, संरेख होने का बहुत शर्त पढ़े हैं, सारणिक में पढ़े हैं, सदिश में पढ़े हैं। अब इसमें जानिए क्या होता है। संरेख होने का शर्त, यदि ए कॉमा बी तथा सी, यदि ए कॉमा बी तथा सी 3 बिंदु होता है और ए बी कॉमा बी सी तथा ए सी के दिक् अनुपात का गुणांक समान होता है तो इसे संरेख कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, यदि ए कॉमा बी तथा सी 3 बिंदु होता है और ए बी बी सी तथा ए सी के दिक् अनुपात का गुणांक समान होता है तो इसे संरेख कहते हैं। यानी ए बी का दिक् अनुपात निकालेंगे, बी सी का दिक् अनुपात निकालेंगे, ए सी का दिक् अनुपात निकालेंगे। यदि तीनों के दिक् अनुपात का जो गुणांक होगा वो अगर समान हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख। बाबू इस पर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे हैं। आज एग्जाम्पल देते, लेकिन एग्जाम्पल नहीं देने का कारण जानिए कि कल जब एक्सरसाइज बनवाएंगे, जब आप लोगों का 11, देखिए कल के वीडियो में 11.1 शुरू ही नहीं होगा, खत्म भी हो जाएगा। कल के वीडियो में 11.1 जो है वो खत्म होने वाला है। फिर एक बार, कल के वीडियो में 11.1 खत्म हो जाएगा। ये हम फिक्स है कि कल 11.1 खत्म हो जाएगा। तो क्यों हम इस पर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं संरेख वाला पर। कल जब एक्सरसाइज बनवाएंगे ना, कल जब एक्सरसाइज बनवाएंगे कल के वीडियो में, तो इस पर प्रश्न आएगा। कल जो एक्सरसाइज बनवाएंगे तो इस पर प्रश्न बाबू आएगा। कल जो एक्सरसाइज बनेगा इस पर प्रश्न आएगा। तो इसी के चलते इस पर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। कल जब एक्सरसाइज बनेगा तो उसमें इस पर एग्जाम्पल आएगा तो हम समझा देंगे। समझ गए। तो इस पर उदाहरण देते हैं, लेकिन कल के वीडियो में आपका एक्सरसाइज में संरेख सिद्ध करने के लिए दिया है, एक्सरसाइज में संरेख सिद्ध करने के लिए दिया है। तो कल के वीडियो में आप लोगों का संरेख पर प्रश्न बनकर जाएगा। तो बाबू आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोगों को जानकारी के लिए बतला दे कि 11.1 का थ्योरी जो है, यानी फॉर्मूला जो है 11.1 का, उस समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा होगा उन लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही बाबू। अच्छा से घर पे रहें, पढ़ाई करें और ऑफलाइन खुलते ही आप लोग मेरे
देखिए ऑफलाइन जैसे ही खुलेगा तो आप कहीं भी पढ़ते हो, हम ये नहीं करें कि वहाँ पढ़ाई छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। यदि मेरा पढ़ाई पसंद पड़ रहा होगा यूट्यूब का, तो आप जानिए कि ऑनलाइन में ऐसा पढ़ाई हो रहा है, ऑफलाइन में कैसा होगा आप सोचिए। तो जो भी सासाराम में पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, यदि उन लोग दूसरे के पास या कहीं भी पढ़ते होंगे, यदि मेरे पढ़ाई पसंद होगा तो एक बार ऑफलाइन में जरूर आइएगा और ऑफलाइन में आ करके मेरे पढ़ाई को और देखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन में और मज़ा आता है, ऑनलाइन से ऑफलाइन में और मज़ा आता है। तो आप लोग सासाराम में जो भी पढ़ने वाले हैं या जो स्टूडेंट बाहर के भी है वो भी सासाराम में सोच रहे हैं कि अजय सर से पढ़ें, तो आप मेरे पास ऑफलाइन में ज़रूर जुड़िएगा और अपने भाई बंधु सभी को कहिएगा कि पढ़ कर देखें। तो थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही।